बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 3 का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम बेटा। चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के ऊपर आपके पास इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा अलजबरा ऑफ मैट्रिक्स। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स का अलजबरा क्या है। अलजबरा ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास हम बात करेंगे एडिशन की, हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कैसे किया जा सकता है। टू मैट्रिक्स कैन बी added or subtracted if they have same order। यानी आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कब हो सकते हैं, जब उन दोनों का आपके पास ऑर्डर सेम हो। अब बेटा आपके पास दो मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम जो प्रोसेस लेके चलते हैं यानी वो ये है कि दोनों मैट्रिक्स के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल उठाता हूं और देखते हैं इसके साथ एमसीक्यूज कैसे डेवलप होगा। आपके पास देखते हैं बेटा एग्जांपल एक उठा ली। एग्जांपल आपके पास आ गई बेटा, एक मैट्रिक्स आ गया, लेट्स सपोज ए है 2 3 1 2 एंड सेकेंड मैट्रिक्स बेटा बी आ गया -1 5 एंड 6 -3। ये आपके पास सेकेंड मैट्रिक्स आ गया। अब बेटा देखते हैं क्या इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारे पास पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल है तो हम दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे। बेटा आपके पास इसका ऑर्डर अगर देखा जाए, इसका ऑर्डर है बेटा आपके पास 2 by 2। सिमिलरली इसका ऑर्डर भी बेटा आपके पास 2 by 2। इट्स मीन कि आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आपके पास इनको ऐड कैसे किया जाता है, फिर सब्ट्रैक्शन के हवाले से भी देखेंगे। a प्लस बी, आपके पास देखें a प्लस बी दो मैट्रिक्स की एडिशन में कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। कोरिस्पॉन्डिंग मीन आपके पास पहली रो का पहला एलिमेंट आपके पास यहां पहली रो के पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा। 2 आपके पास हम ऐड कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 2 -1, रिजल्ट आपके पास बेटा 1 आ जाएगा। आगे देखिए बेटा 3 एडिशन का प्रोसेस हो रहा है, 3 + 5 रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 8। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास 1 सेकंड रो में आ जाए, सेकंड रो का पहला एलिमेंट यहां सेकंड रो के पहले एलिमेंट से ऐड होगा 1 + 6 7 एंड लास्ट देखिए बेटा 2 आपके पास -3, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -1 के इक्वल। तो देखिए बेटा इसका ऑर्डर आपके पास क्या आया, 2 by 2 आया। तो बेटा देखते हैं कि एडिशन में हमने ये देखा कि आपके पास जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, जो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है, वो दोनों सेम है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही है। यानी कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने से ऑर्डर वही आता है जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स का होता है। तो देखते हैं बेटा आपके पास एमसीक्यूज आपके पास देखते हैं इसके ऊपर। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n by m and order of b that is equal to n by m। अब यहां से आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जितनी रोज आपके पास मैट्रिक्स ए में है उतनी ही रोज मैट्रिक्स बी में है, और जितने कॉलम मैट्रिक्स ए में है उतने ही कॉलम मैट्रिक्स बी में है। देन ऑर्डर ऑफ a plus b इक्वल टू व्हाट, सेम रहेगा n by n। सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस भी बेटा आपके पास ऐसे ही है, और सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में अगर इसी एमसीक्यूज को हम देखें, आप सब्ट्रैक्ट करके देखें कोई भी दो इक्वल ऑर्डर के मैट्रिक्स उठा के आप उनको सब्ट्रैक्ट करें
तो आपके पास सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर भी बेटा वही रहेगा। तो देखें आपके पास अगर सब्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके पास उसका ऑर्डर भी वही रहेगा, यानी ऑर्डर ऑफ ए अगर n बाय m है और ऑर्डर ऑफ b n बाय m है तो देन ऑर्डर ऑफ a माइनस b भी n बाय m रहेगा। तो बेटा आपके पास ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन के हवाले से हमने देखा कि दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं हम कि मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है। लेट A be any matrix of order n by m, then and k belong to any real number r, then ka is called scalar multiplication of matrix A with k, यानी k आपके पास कोई भी रियल नंबर आ जाए और A कोई मैट्रिक्स आ जाए और उस k को जब मैट्रिक्स A के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो प्रोसेस ये आपके पास डेवलप होगा इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड हम ये देखते हैं कि हमारे पास हम कोई अगर एग्जांपल डिस्कस करें, एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं, एग्जांपल से आप इजीली स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स आप अंडरस्टैंड कर जाओगे। लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, लेट A इज इक्वल टू A B C D E F H I J। आपके सामने मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया बेटा जिसके अंदर मैंने कुछ एंट्रीज ली हुई हैं। अब आपके पास आपसे कोई पूछ रहा है, यहाँ पे आपने PA मालूम करना है where P belong to a real number। तो बेटा देखते हैं कि हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे करेंगे। P into A that is equal to P, आपके पास मैट्रिक्स A है, यहाँ आप मैट्रिक्स A को यूज कर लें A B C D E F H I J। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में वो रियल नंबर आपके पास मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, PA PB PC PD PE PF PH PI एंड PJ। तो आपके पास उस मैट्रिक्स का ये रिजल्ट डेवलप होके आ जाएगा। और एक और पॉइंट, आपके पास इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर हम देखें तो बेटा आपके पास इसमें 3 रोज और 3 कॉलम आ रहे हैं, यानी इसका ऑर्डर आपके पास 3 बाय 3 है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में जो रिजल्ट आता है उसका ऑर्डर भी सेम ही रहता है, 3 बाय 3। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बेटा आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट आपके पास बात करते हैं जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स हमारे पास कैसे हम उसको लेके चलेंगे। तो आपके पास इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम ये देखेंगे कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, कब किया जाता है। 2 matrix can be multiplied with each other
two matrices can be multiplied with each other if number of rows, number of columns of first matrix is equal to number of columns of second matrix। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपके पास कब पॉसिबल हो सकती है? जब पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद सेम आ जाए तो बेटा आपके पास मैट्रिक्स दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एग्जांपल एक उठाते हैं इससे रिलेटेड। एक मैट्रिक्स ले लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया A 1 2 3 4 1 5। सेकेंड मैट्रिक्स को ले लेते हैं बेटा आपके सामने B, मैट्रिक्स B ले लिया 1 3 2 1 एंड 1 2। अब देखिए बेटा आपके पास यहां पहले मैट्रिक्स में अगर ऑर्डर देखें तो 2/3 है। इसका ऑर्डर आपके पास 2 रोज आ रही हैं और 3 कॉलम आ रहे हैं। यहां आ जाए बेटा आपके पास इस मैट्रिक्स में 3 रोज आ रहे हैं 1 2 3 एंड 2 कॉलम आ रहे हैं। अब हमने जो डेफिनेशन लिखी है, जो हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आपके सामने लिखा है, उसमें हमने ये बात की है इफ नंबर ऑफ कॉलम्स, हमने बात की है कॉलम्स किसके जी बेटा? फर्स्ट मैट्रिक्स के। पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में आपके पास रोज की तादाद इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स में आपके पास रोज की तादाद अगर इक्वल आ जाए तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले मैट्रिक्स में कॉलम देखिए बेटा आपके पास 1 2 3 एंड सेकेंड मैट्रिक्स में रोज देखें 1 2 3। यस, आपके पास A B की प्रोडक्ट आपके पास पॉसिबल है। हम ये देख लेते हैं साथ ही कि हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट पॉसिबल है तो हम उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इसी एग्जांपल में हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कर लेते हैं 1 2 3। साथ ही इसके एमसीक्यूज पे भी बात करेंगे हम। 4 1 5 ये मैट्रिक्स A आ गया। मैट्रिक्स B है बेटा आपके पास 1 3 2 1 एंड 1 2। ओके, अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है। पहले मैट्रिक्स की आपके पास हर रो दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, जितने कॉलम आ जाए। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 पहला एलिमेंट पहले से 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3। ये आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 3 3 2 मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 6 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब बेटा आप यहां पे देख सकते हैं हमारे पास कोई भी कॉलम नहीं बचा, तो आपके पास यानी फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अब सेकंड रो पे जाते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जी बेटा 4 मल्टीप्लाई 1 4 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 आ जाएगा एंड 5 मल्टीप्लाई 1 आपके पास 5 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई 3 12 1 मल्टीप्लाई 1 1 एंड 5 मल्टीप्लाई 2 10 आ गया। तो आपके पास अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरे पास फाइनली रिजल्ट बनेगा 4 + 1 5 + 3 8
3 plus 2 5 plus 6 11, 4 plus 2 6, 6 plus 5 11, and 12 plus 1 13 plus 10 23। अब आप यहां पे देखें तो बेटा आपके पास इसका जो ऑर्डर बना है वो बना है 2/2। अब आपके पास इसका ऑर्डर था पहले मैट्रिक्स का 2/3 और दूसरे मैट्रिक्स का 3/2, तो ए बी का ऑर्डर क्या आया 2/2। हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, मैं यहां पे आपके सामने एक एमसीक्यूज लिखता हूं। if order of A is equal to n by m and order of B, आपके पास ऑर्डर ऑफ B आ गया m by P। अब आपके पास क्या ये AB पॉसिबल है या नहीं, पहला पॉइंट आपने ये ऑब्जर्व करना है। हमने बात की कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद, कॉलम यहां पे कितने आ रहे हैं जी n, और दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद, रोज कितनी आ रही है जी m। तो आपके पास क्या ए बी पॉसिबल है, यस। यहां आपके पास पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद इक्वल है, तो इट्स मीन आपके पास ए बी पॉसिबल है। तो आपके पास ऑर्डर हम कैसे यहां ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आएगा बेटा, आपके पास यहां देखें इसका ऑर्डर क्या आया 2/2। मल्टीप्लाई किसको किया है, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को। इस मैट्रिक्स में पहले में रोज की तादाद और दूसरे में कॉलम की तादाद, ये ए बी का ऑर्डर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी यहां के पास ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू 2, पहले यहां आपके पास पहले मैट्रिक्स की रोज लिखोगे बाय दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम लिखोगे 2/2। तो आपने मल्टीप्लाई करके भी देखा आपके पास ऑर्डर 2/2 ही आया। अब यहां पे आप देखें तो आपके पास पहले मैट्रिक्स की रोज कितनी आ रही है n, आपके पास ये ए बी की रोज आ जाएंगी, जो पहले मैट्रिक्स की रोज होंगी वो इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में आपके पास जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स की रोज भी वही होगी और दूसरे मैट्रिक्स के जो कॉलम की तादाद जो होगी वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में भी कॉलम वही रहेंगे। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ ए बी एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किसके इक्वल आ गया n/p। तो आपके पास ये एमसीक्यूज इससे पहले आपके पास ईटा और नस के पेपर में आ भी चुका है। ईटा और नस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये एमसीक्यूज देखा, फिर रिपीट कर देता हूं कि ऑर्डर आपके पास ए का n/m आ रहा है, ऑर्डर बी का m/p आ रहा है। अगर ए के ऑर्डर में देखें तो कॉलम की तादाद, पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद इक्वल आ जाए तो ए बी पॉसिबल है, और ए बी का जो ऑर्डर होगा वो पहले मैट्रिक्स की रोज की तादाद और ए बी में आपके पास रोज की तादाद सेम आएगी, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद और ए बी में कॉलम की तादाद सेम आएगी, तो ऑर्डर n/m बन जाएगा। तो आपके पास देखा आज का टॉपिक आपने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया। बेटा इस हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।